हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मिथुन राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है गोचर में, और वह बदलाव है केतु का। और उससे मिथुन राशि वालों को क्या बड़ी राहत मिल सकती है, 1.5 साल तक राहत रहेगी, किन क्षेत्रों में राहत रहेगी, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो केतु वर्तमान में तुला राशि पर चल रहा है, लेकिन यह स्थिति अब बदलने वाली है। अब वह कन्या राशि पर आने वाला है, पीछे वाली राशि पर, और 1.5 साल तक अब कन्या पर रहेगा। तो इससे मिथुन राशि वालों को क्या आश्चर्यजनक लाभ मिलने वाला है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो यह स्थिति बनने वाली है दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को। केतु तुला राशि को छोड़ देगा, फिर उसका गोचर, क्योंकि वक्री चलता है इसलिए कन्या राशि पर गोचर प्रारंभ होगा 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से, और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 तक। 1.5 साल तक यह स्थिति चलेगी। 1.5 साल और कुछ दिन हैं। 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक केतु कन्या राशि पर ही रहेगा। और आज का विषय है आश्चर्यजनक परिवर्तन, क्या लाभ मिल सकता है। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, जो काम अटके हुए थे वे अब पूरे होने वाले हैं। तो कौन कौन से काम या कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो बदलने वाली है, उस विषय पर आज बात होगी। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि आपकी मिथुन राशि है, तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। मिथुन राशि का सीधा संबंध है 3 नंबर से। आप अपनी कुंडली खोलें और देखें, चंद्रमा यदि 3 नंबर अंक पर कुंडली में लिखा हुआ है तभी आपकी मिथुन राशि होगी। तो यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है, और गोचर की यह जो फलित वाली स्थिति है यह चंद्र कुंडली से देखी जाती है। तो चंद्र कुंडली में जो केतु की स्थिति बदलेगी उससे क्या परिणाम आएंगे। अभी तक तो यह आपकी राशि से मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला 5वां था। तो 5वां केतु था, और 5वां केतु जब उतर जाएगा तो वह कहाँ कहाँ राहत देगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आगे मैं आपको केतु से संबंधित और जानकारी दूंगा। वहाँ पर केतु जब कन्या राशि पर आएगा तो उससे क्या सावधानियाँ रखनी है, उस वीडियो को अलग से मैं प्रेषित करूँगा, तो उसे ध्यान से देखें। लेकिन आज आश्चर्यजनक लाभ क्या मिलेगा, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहली स्थिति, ये जो स्थिति है यह आएगी आपके स्वभाव में परिवर्तन का योग बनेगा। अगर स्वभाव में किसी प्रकार की तेजी चल रही थी 1.5 साल से, तो अब वहाँ पर राहत मिलेगी। और परिवार में भी अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं था, या जहाँ कहीं पर भी आप आते जाते थे, जिन लोगों के साथ आपका संपर्क था, वहाँ आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहता था, तो वहाँ राहत मिलने वाली है। अब शांति प्रियता आने वाली है, थोड़ी सी मानसिक शांति इस गोचर बदलाव से बनने वाली है। केतु के बदलाव से शांति प्रिय स्वभाव बनेगा, और स्वभाव में गंभीरता भी आएगी। जो भी काम करेंगे बड़ी गंभीरता से, धैर्य के साथ अब करेंगे। तो यह सबसे बड़ी स्थिति है। इसके बाद शरीर में भी शक्ति रहेगी। अब शरीर जो है थोड़ा सा साहस बढ़ेगा। शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है तो वह भी अब दूर होगी केतु के इस गोचर से। और बौद्धिक शक्ति का भी विकास होगा, बुद्धि में भी अच्छे विचार आएंगे। किसी प्रकार की अगर गलत धारणा, गलत विचार अगर मन में आ रहे हैं, बुद्धि में आ रहे हैं विशेष तौर से, तो उसमें बदलाव होगा और वहाँ पर आपको रिलैक्स मिलेगा। सबसे बड़ी बात, शिक्षा में लाभ मिलने वाला है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। संतान का लाभ भी इस गोचर से मिलने वाला है, और संतान होने का योग भी बनेगा। संतान नहीं हो रही है तो अब संतान योग भी बनेगा। संतान नहीं है, शादीशुदा हैं और संतान के लिए चिंतित हैं, संतान नहीं हो रही है, विशेषकर माताएं बहनें जिनको संतान नहीं हो रही है, तो अब योग बनेगा। प्रेम विवाह के भी शुभ अवसर अब बनेंगे। किसी प्रकार का प्रेम विवाह में व्यवधान आ रहा है तो उसका भी अब समाधान होगा।
वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। विवेकवान बनेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो बुद्धि का सदुपयोग करेंगे और बुद्धि से लाभ भी अर्जित करेंगे, और बुद्धि में पूरे विचार नहीं आएंगे। तो ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर इस केतु से बनेगी। और सबसे बड़ी बात, भाग्य का विकास होगा। अब भाग्य में कोई बाधा आ रही थी 1.5 साल से, तो अब वह बाधा निकलने वाली है। अब अच्छी स्थितियां बनने वाली है। अचानक लाभ के योग बनने वाले हैं। स्वभाव में भी काफ़ी परिवर्तन आएगा, तो अपने आप सारी स्थितियां बदलेगी। यात्राओं का भी योग बनेगा। यात्रा में किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी तो वह भी दूर होगी। पिताजी से किसी प्रकार की समस्या आ रही थी या पिताजी से मनमुटाव था तो वह भी अब समाप्त होने वाला है। इसके अलावा जो व्यापार नौकरी आप कर रहे हैं या नौकरी नहीं लग रही है, वहाँ पर भी कोई व्यवधान आ रहा है, बेरोजगार हैं, तो वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। व्यापार में भी अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वहाँ पर भी आपको यह जो है गोचर केतु का परिवर्तन जो होने वाला है, इससे राहत मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, समझदारी आने वाली है। इतने समय से जल्दबाजी से जो काम कर रहे थे, वहाँ पर कोई नुकसान हो रहा था, तो वहाँ फिर आपको थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, सुख की प्राप्ति होगी, सुख के साधनों की वृद्धि होगी और घर में सुख सुविधा बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर जो भी रुकावट आ रही थी, भाग्य में बाधा आ रही थी, काम करना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, तो अब होना शुरू हो जाएगा। धन का योग बनेगा, अचानक लाभ का योग बनेगा। पैसे के मामले में तंगी जो चल रही थी अब दूर होने वाली है। जो भी काम आप कर रहे हैं, नौकरी व्यापार, उसमें तंगी चल रही है या पैसा जितनी मात्रा में आपके पास आना चाहिए नहीं आ रहा है, तो वह समस्या भी अब समाप्त होगी। सबसे बड़ी बात, स्वभाव में भी अब संतुष्ट स्वभाव होगा, संतोष वाली स्थिति भी बनेगी। पैसा भी आएगा लेकिन संतोष भी रहेगा, तो यह स्थिति भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, मान सम्मान की वृद्धि होगी। तो मान सम्मान की वृद्धि होगी तो अपने आप ही सारी स्थितियां अपने आप अच्छी होगी। तो सबसे बड़ी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थितियां सुधरने वाली है, लाभ की आय की वृद्धि अब होने वाली है। जो भी व्यापार आपने पिछले 1.5 साल में शुरू किया अभी तक नहीं चल रहा है, तो वह भी अब चलने वाला है। या नया कोई काम करना चाहते हैं तब भी आप शुरू कर सकते हैं, अब लाभ की स्थितियाँ बनेगी। और नौकरी में भी अगर आप चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर करें। लेकिन अब अगर अच्छी नौकरी मिल रही है या नौकरी नहीं है, तो नौकरी में भी योग यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से देखें तो अच्छी स्थिति बन रही है। और जो इच्छा करेंगे, आप कोई इच्छा रखते हैं कि यह काम हो जाए, तो वह इच्छा भी अब उसकी भी पूर्ति अब होने वाली है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। और सबसे बड़ी बात, बड़े भाई बहन हैं, उनसे किसी प्रकार का मनमुटाव है या उनके स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार का उतार चढ़ाव है, तो अब उनको भी राहत मिलने वाली है और उनसे आपको भी राहत मिलने वाली है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है, बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई विवाद है, तो अब वह सुलझता नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर भी अच्छी स्थिति बन रही है। शरीर में भी लाभ मिलेगा। शरीर में किसी प्रकार की चोट लगी है या कोई बीमारी आपको सता रही है 1.5 साल से, तो अब वह समस्या दूर होगी। अब आने वाले समय में 1.5 साल जो वह आएंगे, जो समय मैंने बताया, दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025, 18 मई 2025, इसीलिए यहाँ पर लिखा है 2023 से 2025। इस समय में राहत मिलेगी। शारीरिक मामलों में भी वहाँ पर आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शरीर में कोई समस्या है, कोई रोग है, कोई चोट है, तो उसका निदान होगा और वह जो कष्ट है वह अब दूर होगा। और इसके अलावा जो है, केतु जो है, मन में अगर अच्छे विचार आएंगे तो अपने आप ही सारी स्थितियाँ ठीक रहेगी। तो कुल मिलाकर केतु जो है राहत देगा। आर्थिक मामलों में सबसे अच्छा यहाँ पर स्थिति बन रही है। धन लाभ के मामले में केतु का जो प्रभाव है अब समाप्त होने वाला है। अब 18 महीने अगर अच्छी मेहनत की तो अब आने वाले जो 18 महीने हैं 2023 से 2025, इसमें लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब आप अच्छी मेहनत करें। और पहले जो अभी मेहनत कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन अब मेहनत अगर थोड़ी सी भी करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। यह केतु आपको लाभ अवश्य देगा। तो आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह केतु
ये जो गोचर वाली स्थिति बदलने वाली है और 18 महीने अब जो आने वाले हैं ये राहत भरे रहेंगे आर्थिक मामलों में। दूसरी बात, बौद्धिक मामलों में बुद्धि में किसी प्रकार की खराबी है या बुद्धि में कोई गलत विचार आ रहे हैं या बुद्धि में किसी भी प्रकार का विकार है, शिक्षा में समस्या है, बहुत बड़ी बड़ी जो स्थितियां हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित है तो वहाँ पर भी राहत मिलेगी। पेट से संबंधित अगर कोई रोग है तो उसमें भी समाधान यहाँ पर अवश्य होगा। और शरीर में कोई बड़ी चोट लगी है, दुर्घटना हुई है पिछले 18 महीनों में या कोई ऐसी चोट आई है तो उसका भी अब समाधान होगा। शरीर में कोई रोग आया है तो उसका भी समाधान होगा। शरीर अच्छा रहेगा तो सारी स्थितियाँ अपने आप अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर आपने जाना कि केतु कैसे फल दे सकता है, अब केतु से क्या राहत मिल सकती है। अब केतु आपकी राशि से आने वाले समय में कुछ दिनों बाद मैं उस वीडियो को भी प्रेषित करूंगा, क्योंकि केतु आपकी राशि से चौथा पड़ने वाला है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, चौथा केतु कैसे फल देगा उस विषय पर भी ध्यान जरूर दें, उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर किन किन बातों पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी उस विषय पर भी मैं चर्चा करूँगा। कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं जिन पर यदि ध्यान देंगे तो आने वाले 18 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।